नमस्कार दोस्तों। जब कोई नीच व्यक्ति नाराज होता है तो क्या करता है? वह या तो आपके राज दुनिया को बताता है या आपके दुश्मन से जा मिलता है। यह कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जिसने अपमानित महसूस होने पर दोनों काम किए। उसने न केवल अपने गुरु के सबसे गुप्त भेद दुश्मन को बेचे, बल्कि उनके विनाश की पूरी पटकथा भी लिख दी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो ज्ञान की स्याही और धोखे के विष से लिखी गई है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि किसी इंसान की बुद्धिमत्ता और उसकी योग्यता को देखकर ही उस पर भरोसा कर लेना उतना ही खतरनाक है जितना किसी सुंदर दिखने वाले सांप को गले में हार समझकर पहन लेना। यह हमें समझाएगी कि रिश्ते बनाने से पहले इंसान के चरित्र की परख क्यों जरूरी है। बहुत समय पहले अवंतीपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के महाराज चंद्रसेन जितने वीर थे, उतने ही न्यायप्रिय भी। पर अवंतीपुर की असली शक्ति थे उनके गुरु और महामंत्री आचार्य विष्णु शर्मा। आचार्य का ज्ञान किसी अथाह सागर की तरह था। उनकी लिखी नीतियां और बनाई योजनाएं ही अवंतीपुर का सुरक्षा कवच थीं। महाराज चंद्रसेन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आचार्य से परामर्श अवश्य करते थे। आचार्य का जीवन बहुत सरल था। वे राजमहल के कोलाहल से दूर अपने आश्रम जैसे विशाल पुस्तकालय में रहते थे, जो दुर्लभ पांडुलिपियों और गुप्त दस्तावेजों से भरा रहता था। उनकी सेवा में कई शिष्य थे, पर उनमें से एक था कुटिल। कुटिल नाम के विपरीत उसका व्यवहार बहुत मधुर था। वह अत्यंत बुद्धिमान, सीखने में तेज और सेवा करने में सबसे आगे रहता था। वह आचार्य की हर जरूरत का ध्यान रखता, उनकी लिखी हर बात को कंठस्थ कर लेता और उनकी हर आज्ञा को सिर झुकाकर मानता। आचार्य विष्णु शर्मा कुटिल की प्रतिभा और लगन से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि इस युवक में भविष्य का एक महान विद्वान छिपा है। उन्होंने कुटिल को अपने सबसे विश्वासपात्र शिष्यों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे कुटिल को उन गुप्त कक्षों में भी जाने की अनुमति मिल गई, जहां राज्य की सुरक्षा से जुड़े नक्शे, संधियां और गुप्तचरों की जानकारियां रखी होती थीं। आचार्य को उस पर पुत्र समान विश्वास हो गया था। पर आचार्य एक बात देखने में चूक कर गए। उन्होंने कुटिल की बुद्धि तो देखी, पर उसके भीतर छिपे अहंकार और ईर्ष्या के विष को नहीं देख पाए। कुटिल बाहर से जितना विनम्र था, भीतर से उतना ही महत्वाकांक्षी था। वह जब आचार्य को महाराज के साथ बैठकर नीतियां बनाते देखता, तो उसके मन में सम्मान नहीं, बल्कि ईर्ष्या की आग जलती। उसे लगता कि इस गद्दी का असली हकदार वह है, क्योंकि वह आचार्य से अधिक चतुर और दुनियादार है। एक दिन राज्य के सेनापति का पद खाली हुआ। कुटिल ने सोचा कि यह अपनी जगह बनाने का सही अवसर है। वह आचार्य के पास गया और बड़े ही मीठे शब्दों में बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप नए सेनापति के लिए महाराज को कुछ नाम सुझाने वाले हैं। मेरा एक विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरा नाम सुझाएं तो मैं अपनी बुद्धि और आपकी सिखाई नीतियों से अवंतीपुर की सेना को अजेय बना दूंगा। आचार्य ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, कुटिल, तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पर सेनापति का काम केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि शौर्य और अनुभव का भी है। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई, तुमने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। यह पद तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह सुनकर कुटिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि आचार्य ने सबके सामने उसका अपमान किया है, उसे अयोग्य ठहराया है। उसके भीतर का अहंकार फुफकार उठा। वह सिर झुकाकर वहां से चला तो गया, पर उसके मन में अपमान की आग धधक रही थी। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह आचार्य को दिखा देगा कि असली शक्ति बुद्धि की होती है, तलवार की नहीं। अब वह नाराज हो चुका था, और जब कोई नीच या छोटे चरित्र का व्यक्ति नाराज होता है तो वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अवंतीपुर का सबसे बड़ा शत्रु था पड़ोसी राज्य मगध, जिसके महामंत्री कालनेमी अपनी क्रूरता और कुटिलता के लिए कुख्यात थे। कुटिल ने एक गुप्त दूत के हाथों कालनेमी को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, मैं आपको अवंतीपुर की वह सबसे बड़ी शक्ति दे सकता हूं जिसे आज तक कोई नहीं भेद पाया।
आचार्य विष्णु शर्मा का मस्तिष्क। कालनेमी ने जब यह पढ़ा तो वह चौंक गया। उसने कुटिल को मिलने के लिए बुलाया। आधी रात को भेष बदलकर कुटिल मगध की सीमा पर कालनेमी से मिला। कालनेमी मशाल की रोशनी में उसकी परछाई को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। कालनेमी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर कुटिल ने बड़ी चतुराई से दिया। कालनेमी हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। एक शिष्य अपने गुरु को धोखा क्यों देगा? क्या आचार्य ने तुम्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया? कुटिल की आंखों में एक पल के लिए अपमान की ज्वाला भड़की। उसने कड़वाहट से कहा, सम्मान नहीं, उन्होंने मुझे मेरी योग्यता का पुरस्कार देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरे ज्ञान को शौर्य से कम आंका। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि एक बुद्धिमान शत्रु 100 वीर मित्रों पर भारी पड़ता है। यह सुनकर कालनेमी की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी जीत का रास्ता दिख गया था। उसने कहा, तुम चाहते क्या हो? कुटिल ने कहा, अवंतीपुर की हार, और उस हार के बाद आचार्य विष्णु शर्मा की जगह महामंत्री का पद, जो आप मुझे दिलवाएंगे। कालनेमी ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, सौदा मंजूर है, पर विश्वास की पहली कीमत चुकानी होगी। मुझे सबूत चाहिए कि तुम आचार्य के कितने करीब हो। सौदा तय हो गया। कुटिल अपने साथ आचार्य के पुस्तकालय से चुराई गई अवंतीपुर के गुप्तचरों की सूची और राज्य की सीमाओं के सबसे कमजोर हिस्सों का नक्शा ले गया था। उसने कांपते हाथों से पर दृढ़ निश्चय के साथ वह पांडुलिपि कालनेमी के हाथों में सौंप दी। उस एक पल में उसने अपने गुरु के विश्वास और अपने राज्य की सुरक्षा दोनों का सौदा कर लिया था। यह था उसका पहला वार। तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिलाएगा। कुछ ही हफ्तों में अवंतीपुर पर संकट के बादल छा गए। उनके जो गुप्तचर मगध में काम कर रहे थे, वे एक एक करके या तो पकड़े जाने लगे या मारे जाने लगे। राज्य की सीमाओं पर उन जगहों पर अचानक हमले होने लगे जिन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता था। अवंतीपुर की आंख और कान दोनों ही जैसे किसी ने छीन लिए थे। महाराज चंद्रसेन चिंतित हो उठे। उन्होंने आपातकालीन सभा बुलाई। आचार्य विष्णु शर्मा हैरान और दुखी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी दशकों की बनाई हुई व्यवस्था एक पल में कैसे चरमरा गई। यह जानकारी तो केवल उनके और उनके सबसे विश्वासपात्र लोगों के पास ही थी। तभी मगध का एक दूत एक संदेश लेकर आया। संदेश में युद्ध का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक शर्त थी। कालनेमी ने लिखा था, महाराज, हम जानते हैं कि आपके महामंत्री विष्णु शर्मा अपनी नीतियों पर बहुत गर्व करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने अपने कुछ प्रिय शिष्यों को अपनी सबसे गुप्त नीतियां सिखाई हैं, जिन्हें वे सप्त सिद्धांत कहते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो उन सिद्धांतों को सार्वजनिक कर दें, ताकि दुनिया आपके महान आचार्य के ज्ञान को देख सके। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सप्त सिद्धांत कोई साधारण नीतियां नहीं थीं। वे आचार्य के जीवन भर के अनुभव का निचोड़ थीं, जिन्हें वे केवल अपने सबसे योग्य शिष्य को ही सौंपने वाले थे। यह बात केवल आचार्य, महाराज और कुटिल जानते थे। आचार्य का माथा ठनका। उन्हें समझते देर न लगी कि यह संदेश युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपमानित करने और उनके और महाराज के बीच शक पैदा करने के लिए भेजा गया था। कालनेमी से यह दिखाना चाहता था कि आचार्य के अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं। यह था कुटिल का दूसरा वार, या वो तुम्हारा भेद खोलेगा। उस रात आचार्य सो नहीं पाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने कुटिल की प्रतिभा पर भरोसा किया, पर उसके चरित्र को नहीं परखा। तो मेरे बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? कुटिल बहुत बुद्धिमान था, पर उसका चरित्र नीच था। और जब ऐसे व्यक्ति का अहंकार आहत होता है, तो वह अपने ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए करता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि नीच व्यक्ति नाराज हो गया तो या वो तुम्हारा भेद खोलेगा या तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिलाएगा। इसीलिए संभलकर रिश्ते बनाओ। जीवन में तुम्हें कुटिल जैसे कई लोग मिलेंगे जो बहुत प्रतिभाशाली और आकर्षक लग सकते हैं, पर किसी को अपना मित्र या विश्वास पात्र बनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि संकट के समय, अपमान के समय या लालच के समय उसका व्यवहार कैसा रहता है।
क्योंकि एक वफादार मित्र, चाहे कम बुद्धिमान हो, एक बुद्धिमान शत्रु से 1000 गुना बेहतर होता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।